हेलो मेरे प्यारे श्रोतागणों। क्या है हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया ना हो तो ध्यान रखो खुद का। ठीक है। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, स्टार्टिंग के मतलब एपिसोड के 1 मिनट पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है। आधा आज आधा कल। तो आज का मैं सुनाती हूँ। सुनना। ये संहिता से अलग है। ठीक है। ये रियल लाइफ कहानी है। हाँ। सो मान लो एक लड़की थी। ठीक है। सेकेंड ईयर। 2 हफ्ते पहले उसका कॉलेज का फर्स्ट डे था। एज अ सीनियर भाई। देन हमेशा की तरह कान में ईयरबड्स लगा के वो कॉलेज के गेट के अंदर गई। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कोर्स। तो गाने सुन रहे थे हमेशा की तरह। लाइक थोड़ा थोड़ा काले बादल थे। ठीक है। बारिश जैसा मौसम होता है ना, एकदम सुहाना। हवा इतनी अच्छी चल रही थी म्यूजिक के साथ, जो सुकून मिल रहा था। ठीक है। देन वो चल रही थी। एंड तो जो उसकी फ्रेंड उसके साथ हमेशा जाती थी ना, वो फर्स्ट डे था, तो वो उसके साथ नहीं गई। वो बोलती नहीं यार, तू जा। मैं पहले और दूसरे दिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं छुट्टी अभी भी इंजॉय करूंगी। तो ठीक है। सो वो जो पहली लड़की है, वो अकेले चली गई कॉलेज। वो चल रही थी। ठीक है। गाने सुन रही थी। लाइक वो कहते हैं ना, तूफान आना। ठीक है। उसके पीछे से कोई तो आया। वो भाग रहा था, शायद क्लास के लिए लेट हो रहा था। ठीक है। उसका धक्का तो उसको नहीं लगा, बट बैग का धक्का लगा। जिससे क्या हुआ, जो ईयरबड्स थे ना कान में, वो गिर गए। और जो सामने वाला पर्सन था ना, उसने ईयरबड्स में पैर रख दिए। ठीक है। एंड नाउ उस लड़की ने ना, जब देखा उसके ईयरबड्स में पैर रख दिए गए हैं, बट ठीक है, कंपनी का था तो कुछ हुआ नहीं। उसने ऊपर देखा, एक लड़की भाग रही थी। क्लास को लेट हो, उतनी तेजी से नहीं, मतलब भाग रही थी। उसने बोला एक्सक्यूज मी। सो उस लड़की ने ध्यान नहीं दिया, पीछे मुड़ी एंड वो चली गई। भाई साहब, उसने सॉरी भी नहीं बोला। ठीक है। यार ये गंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो पहली लड़की थी, उसको जो गुस्सा आ रहा था इस वक्त, कहते हैं ना, बदला तो लेना है। ठीक है, ऐसा। एंड एक चीज और। नहीं नहीं, वो चीज हम अगले पार्ट में एज अ शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे। ठीक है। सो अब हम अपनी संहिता शुरू करते हैं। सो लास्ट पार्ट में सुन ही लिया होगा, हग एंड ऑल। मजा ही आ गया था। देन ये लोग गले लगे रहते हैं 5 मिनट 6 मिनट लगभग। ये लोग गले लगे थे। तभी ना आस्था के पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आई। एंड आस्था, जिसने अभी तक आंखें बंद करके रखी थी, उसने समायरा को अपने सीने से लगा के रखा था। बेचारी आंख खोलती है, और जो एम्बेरसमेंट उसे फील होती है। ठीक है, उसे जो शर्मिंदगी फील होती है, उसने समायरा को अलग कर दिया था। एंड समायरा, जो वो प्यारी सी स्माइल दे रही थी कि तुम कितनी भी बड़ी बन जाओ, तुम बच्चा ही रहोगी, लाइक दैट। देन समायरा बोलती ठीक है बच्चा, चलो पहले डिनर कर लेते हैं, बाद में बातें करेंगे। लगता है आपके छोटे से टमी को भूख लगी है। एंड आस्था, जब उसने बोला छोटे से टमी को, ठीक है, जो बेचारी वो शर्मा रही थी, उसका लेवल और बढ़ जाता है, वो और शर्माने लगती है। फिर ये दोनों जाते हैं, मतलब डिनर डिनर करते हैं। एंड जितना भी डिनर था, वो सब आस्था का फेवरेट था। एंड बाद में समायरा क्या करती है, बॉन फायर जलाती है। हल्की म्यूजिक की आवाज एंड बोन फायर की वो जो आग होती है ना, उसकी आवाज। एंड आस्था ने अपना सर समायरा के शोल्डर पे रखा था। इस वक्त इस वक्त कह सकते हैं, आस्था को ना, अब अब ना कोई टेंशन थी अपनी जिंदगी में, ना कोई स्ट्रेस था। वो कहते हैं ना, आपको सब कुछ मिल गया हो। आपके दिल में ना कोई स्ट्रेस, ना कोई उलझन, कुछ भी ना हो। वैसे वहां ना एकदम शांति हो गया था।
आसना बहुत धीमे से कहती है, मैंने ना आपको माफ कर दिया है। एंड समायरा जब वो चीज सुनती है ना, वो अपनी आंखें ना बंद कर लेती है। और फाइनली उसने जो सांसें ली थी ना, वो कहते हैं ना एक सुकून भरी सांस, वैसे उसके दिल में एक बोझ था, एक पत्थर जैसा था, वो आखिरकार पिघल गया, टूट गया। अब वो शांति से आस्था के साथ आगे रह सकती है। देन ऐसे ही रात बीत रही थी। देन ये दोनों एक बगल में बैठे थे और ठंडा मौसम हो गया था। तो समायरा ने क्या किया था, आस्था और खुद पे ब्लैंकेट डाल लिया था। एंड एक हाथ से शायद आस्था को हक करके रखा था, एंड आस्था उसके गर्दन के पास उसने अपना सर रख लिया था। जूते नहीं पहना था इन लोगों ने, तो जो सैंड थी ना, रेत, वो भी थोड़ी ठंडी थी। आस्था कहती है ना, आपको सब याद है जो जो चीजें मुझे पसंद थी, लाइक आपने डिनर भी ऐसे प्रिपेयर किया, और यहाँ का जितना भी प्रिपरेशन है वो सब, इवन कलर भी जो आपने यूज किया है वो सब मेरी पसंद का ही है। सैम सैम ना एक स्माइल करती है एंड कहती है, बच्चा कैसे भूल जाओ हाँ? मैं कितना भी तुमसे दूर हूँ, कितना भी दूर हूँ, मैं क्या तुम्हें भूल सकती हूँ, या फिर तुम्हारी पसंदीदा चीज, क्या मैं उन्हें भूल सकती हूँ? आस्था कहती है ना, सैम आप ना, आप मेरी सब कुछ हो। मैं बस ना एक लालची की तरह नहीं दिखना चाहती थी। और मैं आपको कैसे बताती कि ना मैं आपको अपना सब कुछ समझती हूँ। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। समारा ना बहुत प्यार से आस्था के कान के पीछे बालों की एक लट जाके सवार देती है और कहती है, किसी को अपने पास रखना, या किसी से प्यार करना, या फिर किसी को अपना पूरा बना लेना, ये लालच नहीं होता आस्था। और अगर ये लालच है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुम्हें मेरी जरूरत होने का पूरा हक है। ये दोनों ने आंखें बंद कर ली थी और चुपचाप बैठे थे। लहरें की तेजी सी आवाज, एंड चांदनी जब पानी पर अपनी चंद्रमा बिखेर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली क्या होता है, आस्था होती है ना, वो खड़ी हो जाती है और वो भागने लगती है। जो लहरें आ रही थी ना, उसकी तरफ भागने लगते थे और जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, शर्त लगा लो सैम, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी, आपको बुढ़ापा जो आ गया है। एंड सैम हंसते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, लो देख लो, तुम फिर शुरू हो गई। बच्चा, आपने बोला था ना आप मुझे माफ कर दोगी। एंड आस्था कहती, अरे सैम आंटी, मैंने तो बोला ही था कि मैं आपको माफ तो कर दी हूँ, बट आपको परेशान करने का हक थोड़ी आप मुझसे सीख छीन सकती हो। देन समाया हंसने लगती है और वो उसके पीछे भागने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डाल डाल के खेल रहे थे। लाइक जो समायरा भाई साहब 28 साल की थी, वो भी पानी के साथ खेल रही है, और ये दोनों चिल्ला भी रहे हैं क्योंकि पानी ठंडा था। इतने सालों के बाद जो समायरा के कंधों पे जो कहते हैं ना बोझ था, वजन था, वो हट चुका था। आस्था की वो चेहरे की स्माइल, उसने सब कुछ मिटा दिया था, और ये दोनों गीले हो गए थे। एंड आस्था मस्ती मस्ती करते करते, वो कहते हैं ना हम पीठ के पीछे आ जाते, वो क्या करती है, समायरा के पीठ के पीछे आ जाती है और अपने दोनों हाथ समायरा के गले पे डालकर, और कहते हैं ना पीछे से पिगी बैक होता है ना, वो देना, तो वो उसके ना पीठ पे चढ़ जाती है। एंड समायरा समायरा लहरों से नीचे उतरती है, एंड सैंड पे, रेत पे आस्था को लेके ऐसे ही चलने लगती है। भाई साहब, आस्था ने ना
मतलब गीले कपड़े थे, ठंडा मौसम था, आस्था को ठंड भी लग रही थी। उसने अपने हाथों की पकड़ समायरा के कंधों और गलों पे टाइट कर ली थी और चिपक चुकी थी वो बिल्कुल समायरा से। एंड सैम लाइक अ बेबी आस्था को ना उसने कैरी किया हुआ था। एंड उसने अपने दोनों हाथ समायरा के जो पैर है ना उसको संभाल के रखा था, लाइक वो गिर ना जाए। वो चले जा रही थी और आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपना सर समायरा के शोल्डर पे रख दिया था। आस्था कहती है सैम। समायरा कहती है बच्चा। आस्था कहती है पता है ये मोमेंट लाइक अभी तक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है। समायरा कहती आई एम सॉरी यार। आस्था कहती अब क्यों सॉरी। समायरा कहती शायद अगर मैं पहले होती तो आप ये सब नहीं मिस करते। एंड आस्था कहती है ठीक है आपको सजा चाहिए ना, तो ठीक है मेरे को 2 बार ये बीच का राउंड लगाओ चलो, फिर मैं आपको वापस माफ कर दूंगी। एंड समायरा स्माइल कर देती है और कम से कम 15-20 मिनट समायरा आस्था को लाइक अ बेबी कैरी करके चलते रहती है। सो ठंड बहुत बढ़ने लगी थी, तो समायरा क्या करती है जहाँ पे बोन फायर जल रहा था ना वहां आस्था को ले आते हैं। एंड जो टॉवेल होता है ना उससे उसने आस्था को कवर करके रखा था और उसने आस्था के कपड़े पहले चेंज करवा दिए थे। फिर समायरा ये दोनों बैठे थे बोन फायर के पास। समायरा कहती है ऐसा कुछ कॉलेज का ड्रामा चल रहा है क्या जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो, लाइक कोई प्रोफेसर तुम्हें बिल्कुल पसंद ना हो या फिर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, किसी पे क्रश है क्या। एंड उसने पूछा आस्था से। आस्था ना कुछ पल के लिए जम चुकी थी। फिर वो होता है ना आप अपने आप को कूल दिखाते हो, लाइक दैट आस्था स्मग करती है और कहती है शायद और शायद नहीं भी। समायरा ना एक टीजिंग स्माइल देती है और कहती है एक सेकेंड वेट, वो जो न्यू प्रोफेसर है जिसके पास तुम आई थिंक ऑकवर्ड हो गई थी, मैंने देखा था तुम्हें उससे, क्या नाम है उसका, आरव, राइट, आरव। एंड आस्था भाई उसके गले में मतलब अटक रहा था, उसे खांसी आने लगी थी। आस्था ना खुद को शांत करती है और कहती व्हाट, बिल्कुल नहीं, ये क्या बड़बड़ा रही हो, ऐसा थोड़ी कुछ है। एंड समायरा हंसने लगती है और जो उसने चाय पकड़ी थी वो पीने लगती है। बट आस्था समायरा की आंखों में कुछ था जो आस्था के चेहरे को देख रहा था और पढ़ रहा था। एंड समायरा कहती है बहुत सॉफ्टली बच्चा आप ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हो और ये अच्छी चीज भी है और शायद बुरी भी। आस्था ना समायरा को देख रही थी और कहती है इतनी भी तेजी से नहीं बढ़ रही हूँ कि मैं जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे भूल जाऊं। इसके बाद इन दोनों की आंखें एक दूसरे में लॉक हो गई थी, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बट इस बार समायरा ना अपना मुंह फेर लेती है, लाइक दूसरी तरफ वो देखने लगती है। सो वो जो छोटा सा लकड़ी का घर बनाया था ना सैम ने, ये दोनों ना उस पे बैठे थे। बैठे बैठे शायद आस्था सो चुकी थी, देन सैम ने क्या किया उसे लेटा दिया, ठीक है। बट सुबह हो गई थी एंड समायरा की धीरे धीरे आंख खुली थी। ये दोनों कंबल में थे, ठीक है। जब समायरा की आंखें खुली ना उसने देखा कि लाइक आस्था उसके कंधों पे आके लेटी है। एंड वो लेटी कैसे है भाई साहब, उसने अपना एक पैर समायरा के पूरे, ठीक है, उसने पूरे कमर पे जकड़ के रखे थे। और आस्था ने क्या किया था समायरा को ना मतलब कैसे हक किया था समायरा को ना अपने होता है ना चेस्ट पे, समायरा का जो सर है ना अपने चेस्ट पे दबा लिया था एंड एक पैर उसकी कमर पे डाल दिया था और हाथ ना उधर रख लिया था। मतलब उसने इतनी टाइटली समायरा को ग्रैब किया था। समायरा की जब आंखें खुली ना भाई उसकी सांसें फूलने लगी
इतना टाइटली उसने ग्रैब किया था। एंड थोड़ा सा वो अपना चेहरा उठाती है, थोड़ा सा वहां से हटाती है, एंड वो आस्था को देख रहे थे। एंड आस्था, उसके चेहरे पे ना एक बेबी जैसी स्माइल नहीं होती ना, बहुत प्यारे, वैसे थी। उसे वो सुकून मिल रहा था इस वक्त, जो शायद लफ्जों में हम बयां नहीं कर सकते। दैट समायरा के बिना चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जो उसका एक हाथ ना अभी तक आस्था से दूर था, उसने वो ना आस्था की कमर पे रख लिया था। जो ड्रेस थी ना, वो बहुत पतली थी। ठीक है, बाद में जो उसने हुड्डी पहनाई थी, और वो भी क्या हुआ था, जो हुड्डी है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो जो उसका नेवल वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा खुल गया था। एंड सैम ने क्या किया, उसका हाथ ना उसके थोड़ा सा नेवल पे रखा, देन उसे रब करने लगी। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं, लाइक अ बेबी होता है ना, प्यार से आप किसी बच्चे को ऐसे ऐसे करते हो, रब करते हो, वैसे वो कर रही थी। समायरा ना बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहती है, आई प्रॉमिस यू बच्चा, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें अब फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। कोई भी आ जाए इस दुनिया में, कोई कुछ भी कर ले, आस्था, यू आर माइन नाउ। ठीक है, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, जब मैंने आपको बचपन में किया था जैसे। और ये कहते वक्त, ठीक है, इस बार इस बार समायरा के जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो चुके थे। लाइक अ जेंटलवुमन, हमेशा आस्था के सामने एकदम प्यारी, ठीक है, नरम। अभी समायरा के एक्सप्रेशन ना थोड़ा सा हार्ड थे। एक, कहते हैं ना, आंखों में एक जिद, किसी को बचाने की, किसी को प्रोटेक्ट करने की, वो थी। आशा ना नींद में ना कुछ बुदबुदा रही थी, एंड समायरा उसके बहुत पास थी। तो समायरा ने अपने धीरे से कान आस्था के मतलब लबों के पास रखे कि वो क्या कह रही है। बट सैम को कोई चीज समझ ही नहीं आती, क्योंकि ना आस्था इस तरीके से बुदबुदा रही थी। सो उसी दिन कॉलेज में, ये लोग भी कॉलेज पहुंच ही गए थे, एंड आस्था आस्था की नोटबुक खुली थी, उसके हाथों में पेन थे, बट वो कुछ लिख नहीं रही थी। लाइक जो प्रोफेसर बोल रहे हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा उसके कानों में बज रहा था। उसका जो आंखें थी वो विंडो की बाहर, और जो जो उसका दिमाग था वो शायद अभी भी उस बीच पे था। लाइक वो चांद, वो तारा, किस तरीके से समायरा ने उससे माफी मांगी थी, किस तरीके से उन दोनों के, देन समायरा का और उसका हाथ किस तरीके से टच हो रहा था। आस्था को ना बहुत अलग, बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हो रहा था। एंड हमेशा की तरह समायरा क्लास में आई, एक सरसराती हुई निगाह उसने पूरे क्लास में डाला। लाइक स्ट्रिक्ट, काम, कंपोज्ड, पूरी क्लास की तरफ। बट जब उसकी आंखें ना आस्था पे गई ना, तो जो उसकी जो आंखें है ना वो नरम हो गई, सॉफ्ट हो गई। वो देख रही थी कि आस्था कहीं ना कहीं तो गुम थी, बट उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया या फिर कुछ बोला नहीं। एंड रागिनी राघव भी उसके बगल में बैठे थे। देन लेक्चर स्टार्ट होता है, लेक्चर हो रहा था। तो ना आस्था ने ब्लैक बोर्ड पे मतलब लिख दिया था और सब नोट कर रहे थे। एंड समायरा पूरे क्लास में राउंड लगा रही थी ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद। एंड वो पहुंचती है आस्था की सीट के पास। उसने क्या किया, समायरा ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाली, ठीक है, और जो आस्था का जो हाथ है ना उस पे रख के और वो चली गई। और उसने ना ये चीज बहुत फास्टली किया था, किसी की भी नजर गई नहीं। एंड आस्था अब जाके अपनी होश में आई थी, जब उसे किसी का टच फील हुआ था। उसने जब अपनी हाथों में देखा तो एक चॉकलेट थी, और ऊपर देखा तो समायरा उसको देख के अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार,
ठीक है, उससे वो आस्था को देख रही थी एंड आस्था उसके बिना चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। फिर क्लास में कंसंट्रेट करने लगती है, लाइक वो समझ चुकी थी कि समायरा नहीं चाहती कि वो अपनी क्लास पे फोकस ना करे। और यहाँ दूसरी तरफ राघव एंड रागिनी, उन सब ने तो उन दोनों ने तो बराबर देखा था, लाइक समायरा कैसे ट्रीट कर रही है आस्था को लाइक अ बेबी। सो यार वो लोग तो खुश थे, ठीक है, क्योंकि राघव ने तो देखा था भाई आस्था को लाइक बचपन से कि वो सैम के लिए कितना परेशान होती थी। सो ऐसी क्लास खत्म हो जाती है, होता है लंच ब्रेक। नाउ सब थे कॉलेज कैंटीन में, बहुत भीड़ थी, कोई हंस रहे थे, किसी की प्लेटें टकरा रही थी, वो स्मेल होती ना यार समोसा की, डोसा की, बातों की, अलग ही होती है यार। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है एंड और बहुत हसल होती है, ठीक है, बहुत मेहनत, मजा भी आता है, मेहनत भी होती सब। एंड आस्था जो अपने नूडल्स खा रही थी एंड स्टिल वो बीच के बारे में सोच रही थी, समायरा के बारे में सोच रही थी और वो चॉकलेट के बारे में सोच रही थी। और यहाँ जो राघव एंड रागिनी, इन दोनों ने तो भाई मस्त अपनी आधी आधी प्लेट नूडल्स खा के खत्म कर चुकी थी। रागिनी आस्था को ना एक कोहनी मारती है, लाइक उसे धक्का देती है और कहती है, ध्यान कहाँ है मैडम आज तुम्हारा, लाइक तुम सुबह से गुम हो। एंड आस्था कहती है, कुछ नहीं यार, बस हम मैं कुछ सोच रही थी। राघव कहता है, कुछ तो हुआ है, लाइक तू और इतनी गुम, और आज तो सुबह से तूने प्रैंक भी नहीं किया समायरा मैम के सामने और उनके साथ। देन देन आस्था सब बताती है इन दोनों को कि क्या क्या बीच पे हुआ था एंड उसने कैसे उससे सॉरी बोला, लाइक सब कुछ बताती है। राघव और रागनी भाई बहुत हैरान हो गए थे। सो आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।